सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो गाइस, ड्रिप गोकू की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गोकू ने दूसरे वर्ल्ड की बुराई को खत्म कर दिया, बट उसे ये नहीं पता कि उसकी दुनिया में क्या चल रहा है। और गोकू के वर्ल्ड में ट्रिपल इविल ने तहलका मचा रखा है, बट इनकी खबर किसी को नहीं है। तो चलिए गाइज देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बट गाइज, आप लोग अब ना तो लाइक कर रहे हो और ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हो, तो ऐसे में तो मुझे वीडियो बनाने का हौसला ही नहीं मिलेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। खैर चलो, मुझे तो अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर दीजिए, बट ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। तभी वेजिटा बीरस पर अपना फाइनल फ्लैश मार देता है, जिससे बीरस इंजर्ड हो जाता है। और अब विश वहाँ आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड वेजिटा आप ये क्या कर रहे हो। वेजिटा विश की तरफ देखता है और वो विश पर भी हमला करने चला जाता है, मगर विश वेजिटा के हमलों को ब्लॉक करने लगता है। विश पूछता है, लॉर्ड वेजिटा आप मुझ पर वार क्यों कर रहे हो, क्या आप ट्रेनिंग करने के मूड में हो। वेजिटा अब गुस्सा हो जाता है और वो रेज में आ जाता है और अब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है। तभी बीरस कहता है, विश ये वेजिटा पागल हो गया है, इसे हल्के में मत लो। तभी विश वेजिटा को सीरियस होकर देखने लगता है और अब वेजिटा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम दो कोड़ी लोगों का मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है। विश अब स्माइल करता है और कहता है, तो ठीक है लॉर्ड वेजिटा, एक एक मुकाबला कर ही लेते हैं। तभी विश अपनी पूरी तेजी से वेजिटा के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ इविल प्रीस्ट कहता है, ओह तो विश आया है लड़ने के लिए, चलो कोई बात नहीं। तभी विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप जरा हट जाइए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। इतना कहते ही वेजिटा पूरी तेजी से आता है और वो विश को काफी दूर उड़ाकर ले जाता है। बीरस कहता है, हाँ मैं साइड हट गया हूँ विश। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा विश के पंचेस पर पंचेस कर रहा होता है। अब वेजिटा हंसने लगता है और कहता है, विश विश तुम्हारी कमजोरी मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा मगर आप इस तरह से लड़ क्यों रहे हो। वेजिटा कहता है, क्योंकि मुझे तुम लोगों की जान लेनी है। और तभी वेजिटा अपनी एनर्जी विश पर मार देता है और अब विश ये देखकर शॉक हो जाता है, मगर तभी गोकू बीच में आ जाता है और वो वेजिटा की एनर्जी को वहीं पर रोक देता है और उसे वो दूर फेंक देता है। विश कहता है, ओह थैंक गॉड गोकू तुम यहाँ आ गए। गोकू कहता है, यहाँ क्या हो रहा है विश। विश बोलता है, ये तो तुम लॉर्ड वेजिटा से ही पूछो, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये लॉर्ड बीरस पर और मुझ पर हमला कर रहे हैं। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है, वेजिटा तुम ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। अब दूसरी तरफ इविल प्रीस्ट गोकू को देख लेता है और कहता है, ये यहाँ कहाँ से आ गया। अब इविल प्रीस्ट अपना कंट्रोल वेजिटा से हटा देता है और अब वेजिटा को होश आ जाता है। गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम क्या कुछ बोलोगे। वेजिटा अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी बीरस वहाँ आता है और कहता है, ओहो इसकी भोली शक्ल तो देखो, ये किस तरह से भोला बन रहा है। वेजिटा कहता है, आप ये क्या कह रहे हो लॉर्ड बीरस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है। वेजिटा कहता है, नहीं विश। गोकू कहता है, वेजिटा अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम विश को खत्म करने ही वाले थे, क्या ये भी तुम्हें याद नहीं। वेजिटा कहता है, क्या करो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और तुम लोग मुझसे इतने क्वेश्चन करना बंद करो। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चले जाता है। बीरस कहता है, कमाल है यार, इसे वो क्या कर रहा है। विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, लगता है कि लॉर्ड वेजिटा ने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। गोकू कहता है, विश सब ठीक है ना, कोई बात है तो मुझे बताओ। विश कहता है, कोई बात नहीं है गोकू, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद सीन जाता है इविल जैनो पर और वो इविल प्रीस्ट से मिलता है। इविल जैनो पूछता है, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम बताओ कि तुम अपना काम कब कर रहे हो। इविल प्रीस्ट कहता है,
अभी नहीं, अभी वो गोकू वापस आ चुका है, उसके रहते हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तभी इविल विश पूछता है, तो फिर आप क्या करोगे फादर? इविल प्रिस्ट कहता है, उसे हराने के लिए हमें उसकी वो जैकेट लेनी होगी, तभी हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। इविल जैनो पूछता है, मगर ये सब होगा कैसे? हम उसकी जैकेट को कैसे लेंगे? इविल प्रिस्ट कहता है, उसकी जैकेट को छीनने का हमें एक प्लान बनाना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। इविल जैनो कहता है, ठीक है, तुम लोग अपना प्लान बनाओ, मैं तो चला अपने महल में। इविल विश कहता है, मैं देख रहा हूँ जैनो सामा, आप आजकल अपनी पोजीशन का बहुत ही आनंद ले रहे हो। इविल जैनो कहता है, तो जलते क्यों हो? अब मैं लड़ने के लिए तो जा नहीं सकता हूँ। इविल प्रिस्ट कहता है, आप जाइए जैनो सामा, मैं सब संभाल लूंगा। अब इविल जैनो वहाँ से चला जाता है। तभी इविल प्रिस्ट कहते हैं, विश तुम वीरस के प्लैनेट में जाओगे और वहाँ के विश को अपने माइक्रो मल्टीवर्स में भेज दोगे, ओके? इविल विश पूछता है, बट इससे क्या होगा फादर? इविल प्रिस्ट कहते हैं, अगर तुम उस विश को वहां से भगा देते हो तब तुम्हें और वेजिटा को गोकू की जैकेट लेने में आसानी होगी। इविल विश पूछता है, आप चाहते हो कि वो जैकेट मैं ले लूं? तब इविल प्रिस्ट कहता है, बेवकूफ, उस जैकेट को पहनने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि उसे पहनकर तुम्हारी बॉडी उस पावर को झेल नहीं पाएगी और तुम मारे जाओगे। अभी तक मैंने ही उसे पहनने का नहीं सोचा। इविल विश कहता है, तो उस जैकेट को आपके पास लाना है। इविल प्रिस्ट कहते हैं, और क्या मेरी मौसी के घर पे ले जाएगा? तभी इविल विश कहता है, जी ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। और अब सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से बात करने लगता है। गोकू पूछता है, वेजिटा क्या तुम मुझे जवाब दोगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? वेजिटा कहता है, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। गोकू कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो तुम लॉर्ड बीरस और विश पर ऐसे हमला क्यों कर रहे थे? कुछ तो बात है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, देखो कैकरोट, अभी तुम उनके बारे में पूछकर मुझे परेशान कर रहे हो, और जब मैं तुम्हें पीटना शुरू करूंगा फिर तुम कहोगे कि मुझे क्यों मारा, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। गोकू कहता है, अकेला छोड़ दूं? मगर क्यों? मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। वेजिटा कहता है, बहुत हुआ कैकरोट, अब मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो काफी सीरियस नजर आते हैं। ओरिजिनल जैनो पूछता है, क्या बात हो गई डाई, तुम आज इतने सीरियस क्यों हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, ये डिस्ट्रॉयर फिर से अपने काम को नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे उन पर काफी गुस्सा आ रहा है। जैनो कहता है, क्या सच में डाई? बट गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे होने नहीं देगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यही तो बात मुझे खटक रही है। जैनो सामा, आप अब खुद गोकू से बात कर लीजिए, नहीं तो मुझे ही कुछ करना होगा। जैनो बोलता है, गार्ड्स जाओ और गोकू को यहाँ ले आओ। गार्ड्स कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा जैनो सामा। इसके बाद वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, पता नहीं चल रहा है कि वेजिटा के साथ हुआ क्या है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो गोकू से कहते हैं, गोकू, तुम्हें जैनो सामा ने बुलाया है। गोकू बोलता है, ओके, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो विश से कहते हैं, अरे विश, तुम उस वेजिटा के साथ रहो, कहीं वो खुद को ही नुकसान ना पहुंचा ले। विश कहता है, जी लॉर्ड वेजिटा। अब विश वहां से चले जाता है। तभी हम देखते हैं इविल प्रिस्ट इविल विश से कहता है, जाओ, यही मौका है। इविल विश अब वहां से चले जाता है। अब हम देखते हैं गोकू को, जो कि जैनो के पैलेस में आ चुका है। गोकू स्माइल करके पूछता है, हाय जेनी, कैसे हो आप? जैनो कहता है, गोकू, तुम कहाँ पर रहते हो आजकल? तुमने तो कहा था कि डिस्ट्रॉयर अपना काम बहुत ही अच्छे से करेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपना काम बिल्कुल ही रोक दिया है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ऐसी बात है क्या? बट जैनो सामा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहते हैं, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा गोकू, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। गोकू कहता है, आप शांत हो जाइए ग्रैंड मिनिस्टर, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। तभी इविल जैनो कहता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की गोकू। गोकू पूछता है, बट जेनी? तभी इविल जैनो कहता है, ये जेनी जेनी क्या लगा रखा है? तुम्हें मैं गोकू की जगह
गोपी बोलूं तो? गोकू अब शॉक हो जाता है कि ये जैनो ने उसे क्या कह दिया। तभी इविल जैनो गुस्से में कहता है, या फिर मैं तुम्हें गोकुल बोलूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? ज्यादा लाड़ में आ रहे हो क्या? गोकू कहता है, माफ करना जैनो सामा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी ओरिजिनल जैनो इविल जैनो से कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता नहीं क्या कि वो कौन है? इविल जैनो अब ओरिजिनल जैनो से बदतमीजी से कहता है, क्यों, वो तेरा बाप है क्या? ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। सो गाइस, कैसी लगी स्टोरी आपको? अब गाइस ट्रिप गोकू की जैकेट छीन ली जाएगी और हम स्टोरी को खत्म करेंगे। तो कुछ एपिसोड हैं वो आप देख लो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।